स्वागत है सभी का। मैं अनुज नागर। जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको यहाँ पे मैथ की क्लासें पढ़ाता हूँ। तो ये जो मैथ की क्लास है RS अग्रवाल वस्तुनिष्ठ वाली मैथ की क्लास है, ठीक है। इसमें हमारा जो चैप्टर चल रहा है दशमलव भिन्न वाला चैप्टर चल रहा है, जिसकी 5 क्लासें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, जिसमें आपको 65 तक क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। उससे आगे के क्वेश्चन आज हम इस क्लास में यहाँ पे करेंगे, पर उससे पहले अगर किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। चलिएगा, आज की क्लास के क्वेश्चन हम यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है 66। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 66। इसमें क्या है? इसमें है देखो 0.06 का स्क्वायर प्लस 0.47 का स्क्वायर प्लस 0.079 का स्क्वायर, और बटे में क्या है? बटे में भी बिल्कुल यही है, बस एक एक स्थान पॉइंट ज़्यादा पे है, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है 0.006 का स्क्वायर, यहाँ लिखा हुआ है 0.047 का स्क्वायर, और प्लस यहाँ लिखा हुआ है 0.0079 का स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को करने का बिल्कुल आसान सा तरीका क्या है वो आप देखेंगे ध्यान से। नीचे यहाँ 3 स्थान पे पॉइंट है, यहाँ भी 3 स्थान पे पॉइंट है, और यहाँ कितने स्थान पे पॉइंट है? यहाँ 4 स्थान पे पॉइंट है। ऊपर देखो, यहाँ 2 पे है, यहाँ 3 पे था, यहाँ 2 पे है, यहाँ 3 पे है, यहाँ 2 पे है, यहाँ 3 पे 4 पे है। देखो उल्टा बोल दिया है, यहाँ 2 पे है, यहाँ 3 पे है, यहाँ 2 पे है, यहाँ 3 पे है, यहाँ 3 पे है, यहाँ 4 पे। कहने का मतलब ऊपर दशमलव का स्थान 1 कम है। अगर ऊपर और नीचे की संख्या बिल्कुल सेम हम यहाँ कर लें तो आराम से कैंसिल करके हमारा आंसर आ जाएगा। अब उसको कैसे सेम किया जाएगा? अगर हम इसको 10 से भाग कर दें तो भाग करने पर दशमलव का स्थान उल्टे हाथ की तरफ को चलता है। अगर एक के आगे जितनी भी जीरो लगा के हम भाग करते हैं दशमलव का स्थान उतने ही उल्टे हाथ को बढ़ता है, और जितनी जीरो होती है एक के आगे गुणा करने पर दशमलव का स्थान उतना ही सीधे हाथ पे को चलता है, ठीक है, राइट में चलता है, और भाग में लेफ्ट में जाता है। अगर हम इसे 10 से भाग कर दें तो इसके जैसा हो जाएगा, इसे 10 से भाग कर दें इसके जैसा, इसे 10 से भाग कर दें तो इसके जैसा हो जाएगा। अब ऐसे भाग कर नहीं सकते, मैथ का रूल ये है, अगर भाग आपने ऊपर करिए तो फिर नीचे भी कर देंगे, अब नीचे भी करेंगे तो फिर नीचे भी एक एक स्थान बढ़ जाएगा। तो इसका एक तरीका ये है, आप ऊपर से 10 कॉमन ले लो। कॉमन लेने का मतलब भी भाग करना ही होता है, ठीक है। तो हम जैसे ही ऊपर से 10 कॉमन लेंगे, पर ये स्क्वायर है, अगर इन पे स्क्वायर ना होते, ना ऊपर ना नीचे स्क्वायर ना होते, अब अगर हमें 10 कॉमन लेना है तो कॉमन 10 ही लेते, पर सब पे स्क्वायर है ना, इसलिए 10 का स्क्वायर कॉमन लिया जाएगा। अब ये क्या बन जाएगा? 0.006, ठीक, प्लस 0.047 का स्क्वायर प्लस 0.0079 का स्क्वायर, ठीक है। और बटे में भी बिल्कुल अब यही सेम है, तो 0.006 का स्क्वायर प्लस 0.047 का स्क्वायर प्लस 0.00079 का स्क्वायर। अब नीचे और ऊपर सेम है तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा एक बार, और एक की किसी में गुणा करते हैं तो वही तो ऊपर बचा 10 का स्क्वायर गुणा 1। अब 10 का स्क्वायर होता है 100, और 100 में 1 की गुणा करेंगे तो 100 ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, बिना पेन के इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। आप हिसाब लगा लेंगे ऐसे कि 10 का स्क्वायर को मना के कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा। चलिएगा, इससे आगे आ जाएंगे आप क्वेश्चन नंबर 67 पे। अब देखो 67 में कुछ नहीं करना, गुणा वगैरह इसमें करनी है तो आप कर लेना इसको, क्योंकि गुणा भाग तो आपको फिर भी करनी ही होगी, तो आप लोग इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। 0.5 बराबर 6.06 क्वेश्चन मार्क की जगह x मान लेंगे, इसे भी उठा के यहाँ लेके आ जाएंगे, और x का मान आपसे ये पूछ रहा है तो इसको सोल्व करना बेटा, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसे आप आराम से इसको कर लेना, ठीक। 68वां क्वेश्चन है, उसमें भी देखो भाग ही करनी है। 68वें भी क्वेश्चन में मेरा क्या काम है? इसमें 1999 को भाग कितने से करनी है? 2111 से भाग करनी है, तो कर लेना बेटा। मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? अब 69 पे आ जाएंगे आप, क्वेश्चन नंबर 69। देखो 69 में क्या है? 1.07 गुणा 65, ठीक है, प्लस 1.07 गुणा 26, ठीक, प्लस 1.07 गुणा 9। हाँ, ये है। तो इसमें 3 पद हैं, एक पद ये रहा, दूसरा पद ये रहा, और तीसरा पद ये रहा। तो क्या इन तीनों पदों में तुम्हें कुछ एक सा लग रहा है? जी हाँ, बिल्कुल लग रहा है। 1.07 तीनों पदों में है, तो जो एक सा होता है उसको कॉमन ले लेते हैं। तो आप यहाँ से 1.07 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? पहले पद में बचेगा 65, प्लस दूसरे में बचेगा 26, प्लस तीसरे में बच जाएगा 9। इन सबको आप ऐड करेंगे
और उसे बीच में कोई निशानी तो गुणा होती, तो यहाँ गुणा हो जाएगी, तो 9 और 6 15 और 5 20, तो 2 2 2 4 6 4 10 हो जाएगा, ठीक है। और 100 से आप जब इसमें गुणा करेंगे तो 2 स्थान पॉइंट इधर पहुँच जाएगा, तो ये 107 हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन तो आप इस तरह से कर सकते हैं, जैसे ये 69 था। अब देखो 70वां क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 70 में देखते हैं क्या है। 70वें क्वेश्चन में ये क्वेश्चन है आपका 6.5 गुणा 4.7, ठीक है, और प्लस 6.5 और गुणा 5.3 और बटे में क्या है 1.3 गुणा 7.9 माइनस 1.3 गुणा 6.9, ठीक है। अब देखो ये भी कॉमन वाला ही है, एक पद ये रहा और एक पद ये रहा, तो ऊपर क्या एक सा है 6.5 एक सा है, वो हम कॉमन लेंगे तो बचेगा 4.7 प्लस 5.3, ठीक है। बटे में एक पद ये रहा एक पद ये रहा, दोनों में क्या एक सा है 1.3, दोनों में एक सा है। जो एक सा होता है उसको हम कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 7.9 माइनस के 6.9, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट हम कैंसिल कर लेंगे, 13 पंजे 65, ठीक। बीच में कोई निशान नहीं है तो गुणा होता है, तो इसको जोड़ेंगे 7 और 3 10, 5 4 9 और 1 10, तो ये 100 हो गया, तो एक स्थान पे पॉइंट लग जाएगा। बटे 9 में से 9 गया 0 और 7 में से 6 गया तो 1, तो बटे में तो 1 बच गया। अब 1 से किसी को भाग करते हैं तो वही आता है, ठीक है। तो ये 10 पंजे 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर ये 70 है हमारा, इसका आंसर आ गया 50। इसका आंसर कितना आ गया बेटा 50, इसका आंसर आ गया है। इससे आगे की क्वेश्चन करेंगे। सेवेंटी 71 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 71 में क्या है, ये दशमलव ही है स्टार्टिंग में, तो 0 हम अपने पास से लगा रहे हैं, तो 0.896, ठीक है। फिर गुणा में है 0.752, ठीक। फिर प्लस में क्या है, प्लस में है 0.896 और गुणा में क्या है 0.248, ठीक है। अब बटे में क्या आ जाएगा भाई, बटे में आ जाएगा, ये दिया है इसने 0.7 गुणा 0.034, ठीक है, और प्लस 0.7 गुणा 0.966, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, एक पद आपका ये रहा और एक पद आपका ये रहा, तो इनमें क्या एक सा है 0.896, तो 0.896 हमने लिया कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा 0.752 प्लस 0.248, ठीक है। अब देखो एक पद ये रहा एक पद ये रहा, तो इनमें क्या एक सा है 0.7 एक सा है, इनमें क्या एक सा है 0.7 एक सा है, तो यहाँ क्या बचेगा 0.034 प्लस 0.966, ठीक। ऊपर नीचे पॉइंटों के स्थान बराबर नहीं है, जब बराबर नहीं होते हैं तो घटा देते हैं, जिधर ज़्यादा होते हैं उधर बचते हैं, तो ऊपर 2 स्थान पे नीचे 1, 3 ऊपर 3 स्थान पे नीचे 1 पे, तो 2 स्थान पे बच जाएगा, तो ये हो जाएगा ये। अब इन आप जोड़े, बीच में कोई निशान नहीं है तो गुणा है, तो 8 और 2 10 की 0, 4 और 5 9 और 1 10, 7 और 2 9 और 1 10, ठीक है। अब 3 स्थान पे पॉइंट लगेगा, तो ये लग गया पॉइंट, ठीक। बटे में ये तो पॉइंट तो हटा दिया हमने, ठीक, इसका पॉइंट आपस में हमने हटा दिया है, तो 6 4 10, 6 3 9 और 1 10 और 9 और 1 10, ठीक है। एक स्थान पे पॉइंट लग जाएगा, तो ये तो आपका कैंसिल ही हो गया आपस में, गुणा में ऐसा हो जाता है, कुछ बचेगा भी नहीं, 7 से भाग कर लो बस, तो 7 ही कम 7, दशमलव बचा 1 हो गए 19, 7 दूनी 14, बचे कितने 5 हो गए 56, 7 8 56, तो 1.2871 का आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 72, हालांकि इस चैप्टर के क्वेश्चन नहीं है ये, 1.08 और 0.36 और 0.9 का आपसे जो है महत्तम समापवर्तक पूछ रहा है, तो मैं से लैसे के क्वेश्चन है, पर चलो मैं करके दिखा देता हूँ आपको। जब दशमलव वाली संख्याओं का मैं से या लैसे निकालना हो
तो सबसे पहले क्या करते हैं, अधिकतम दशमलव के स्थान देखो, इसमें 2 स्थान, इसमें 2 स्थान, इसमें 1 स्थान, तो अधिकतम दशमलव के स्थान 2 हैं। तो करना क्या होगा, 1 के आगे उतनी ही जीरो लगा के गुणा कर दो जितने स्थान पे अधिकतम पॉइंट था। तो 2 अधिकतम दशमलव के स्थान के पॉइंट हैं, तो हम क्या कर लेंगे, 1 के आगे 2 जीरो लगा के गुणा करेंगे। तो इसमें 100 से गुणा करेंगे ये आ जाएगा, इसमें 100 से गुणा करेंगे ये आ जाएगा, इसमें 100 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब इनका मैं से इसने आपसे पूछा है, या तो आप फैक्टर कर लो, इनके फैक्टर कभी कर सकते हैं, भाग विधि से भी कर सकते हैं। कैसे ही आप कर सकते हैं, 2 से ये 5 बार और ये 4 बार, फिर ये 2 से 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर ये 3 से 9 बार, फिर ये 3 से 3 बार, फिर ये 3 से 1 बार। ठीक है, अब आप इसको कर सकते हैं, 2 से ये 18 बार, 2 से ये 9 बार, 3 से ये 3 बार, 3 से ये 1 बार, फिर इसको भी कर सकते हैं आप। ठीक है, 2 से ये 45 बार, 3 से ये 15 बार, 3 से ये 5 बार और 5 से ये 1 बार। तो में से क्या होता है, जो सब में होता है, जो सब में होता है। तो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, चलिएगा। दूसरा 2 इसमें भी है, इसमें भी है, पर इसमें नहीं। पहला 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, दूसरा 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। चलो जी, दूसरा 3 भी आ गया। अब देखो, तीसरा 3 इसमें है पर इसमें नहीं, तो और 5 उनमें है तो इसमें नहीं, तो यही होगा 2 तिया 6 तिया 18। ठीक है, अब करना क्या होगा, जितने से हमने स्टार्टिंग में गुणा करी थी उतने से भाग और करना होता है लास्ट में। तो हमने 100 से स्टार्टिंग में गुणा करी थी, अब 100 से भाग कर दो आप इसको। तो जब 100 से भाग करोगे तो 2 स्थान पे पॉइंट लग जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.18 72 का। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाते हैं। इन और जो लेसे वैसे के हैं वो आप करोगे, 73 भी आपको करना है, 74 भी आपको करना है। ठीक है, दशमलव हटा के जैसे ले से निकालते हैं या में से निकालते हैं, आप लगा लेना, हल निकाल लेना और फिर जितने से भाग गुणा करी तो उतने से भाग कर देना। ठीक, अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 75 पे। 75 में क्या है, 75 क्वेश्चन में क्या है, इसने कहा यदि 41 37 भाग को हम ऐसे लिख लेते हैं 1.75। ठीक है, बराबर कितना है, बराबर कितना है 23 64, 23 64 है बराबर। ठीक है, तो हमसे वैल्यू किसकी पूछ रहा है, हमसे वैल्यू पूछ रहा है 41.37 बटे 17.5। इसकी वैल्यू इसने हमसे पूछ ली है। ये लीजिए जी, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह का ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो हम करेंगे क्या इस क्वेश्चन को, इसकी वैल्यू हमें दी है, इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ तो पॉइंट इधर को जाना है। अब देखो, पॉइंट अगर आपको सीधे स्थान पे लेके जाना होता है तो गुणा करते हैं, क्या करते हैं, गुणा। अब तुमको कितने स्थान इधर लेके जाना, 1 स्थान, तो आप नीचे और ऊपर 10 से गुणा कर दो। तो नीचे जब हम 10 से गुणा करेंगे, अगर नीचे हम 10 से गुणा करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा, और ऊपर भी करना होता है, ये मैथ का रूल है। अगर आपने नीचे गुणा करी अपने पास से तो ऊपर भी करनी होती है। ठीक है, तो ये लीजिए। अच्छा चलो, नीचे तो हमने बना लिया, अब ऊपर जो है पॉइंट यहाँ चाहिए। अब किसी भी संख्या में अगर पॉइंट नहीं होता है तो सबसे राइट में पॉइंट होता है, जैसे इसमें पॉइंट कहीं भी नहीं है तो यहाँ पॉइंट है, यहाँ। ठीक है, अब ये पॉइंट हमें कहाँ चाहिए, ये पॉइंट हमें यहाँ चाहिए। तो 1 2 3 स्थान इधर को आना है। दशमलव जितने स्थान उल्टे हाथ पे को चलता है उतने 1 के आगे 0 लगा के भाग करना पड़ता है। तो हमें 3 स्थान इधर को लेके आना है ये पॉइंट, तो हमें क्या करना होगा, हमें इसे 1000 से भाग करना होगा। तो ये 1 2 3 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो मैथ का रूल है, अगर ऊपर भाग करोगे तो नीचे भी करना होगा। तो जैसे ही हम ऊपर भाग करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ से हटके 1 2 3 ये लीजिए यहाँ आगा, तो ऊपर तो भाग हमने कर दिया। ठीक है, और 0 आप इसकी कोई वैल्यू इसकी यहाँ पे बचेगी नहीं अब इसकी। ठीक है, जब ऊपर भाग करा है तो नीचे भी करना होगा, पर हमको इसको ऐसा ही रखना है, इसको हमें चेंज तो नहीं करना है ना, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये लीजिए इस तरह से लिख सकते हो। ठीक, अब इसकी तो वैल्यू हमको चाहिए थी। अब देखो A/B मैन बटा C/D, ये घूम के यहाँ जाता है और ये घूम के यहाँ आता है, तो ये A है और ये B भी अभी यहीं आएगा, B, ये C और ये D है, तो D घूम के ऊपर पहुँच जाएगा क्योंकि ये मैन बटा है, मैन बटे से ऊपर तो A और B होते हैं और नीचे C और D होते हैं। ठीक है, तो ये घूम के ऊपर पहुँच जाएगा। ठीक, नेक्स्ट लाइन में, तो नेक्स्ट लाइन में क्या कंडीशन बन जाएगी, ये कंडीशन बन जाएगी 1000 बटे में यही रहेगा और बराबर कितना 23 64। ठीक है भाई, अब हमको इसका मान तो ये इसका ही तो मान चाहिए था हमको, इसका मान, बस यहाँ से इसको हटा दो। तो जब आप इसको हटाओगे, क्योंकि हमें तो इतना मान चाहिए, तो ये गुणा वाला तो उधर भाग में जाएगा, तो जैसे ये उधर भाग में जाएगा तो ये जो है पॉइंट इसमें कहीं नहीं है तो यहाँ है, और भाग में पॉइंट किधर को चलता उल्टे हाथ पे, तो 1 2 3 यहाँ हो जाएगा, तो 2.364 इसका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट लाइन में। क्योंकि 1000 जैसे हम उधर पहुँचाएंगे तो ये 1000 ये जो है गुणा में है और गुणा वाला भाग में जाएगा, तो इसका आंसर किसका 41.37 बटे
17.5 का अगर ये मान बूझ रहा है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 75 का 2.364। इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो आराम से। और भी क्वेश्चन लगाए होंगे इसने, ऐसी बात नहीं है। 76 पे आ जाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 76 में क्या है, इसने कहा 4571 हाँ बटे 3.265 और बराबर कितना है, ये 1400 के बराबर है। किसके बराबर है ये, 1400 के बराबर है। तो आपसे मान किसका पूछ रहा है, देखो इसने मान जो हमसे पूछा है ना, वो पूछा है 45 नहीं है 457.1 बटे, मतलब भाग का मतलब बटे होता है 32.65। इसका मान इसने हमसे पूछा है। हाँ, और हमें मान इसका पता है। अब देखो, अब और सिखाते हैं आपको। ऊपर पॉइंट देखो कहीं भी नहीं है, तो यहाँ है पॉइंट यहाँ। अगर किसी संख्या में कहीं पॉइंट नहीं होता तो सबसे लास्ट में होता है। और ये कह रहा है पॉइंट यहाँ लगाओ, तो एक स्थान इधर को, और दशमलव जितना इधर को चलता है, जितना दशमलव इधर को चलेगा, एक के आगे उतनी जीरो लगा के भाग करना होता है। ठीक है, तो हमें बस एक स्थान ही तो इधर को लेके जाना है, तो 10 से ऊपर भाग कर दो। तो जैसे आप 10 से ऊपर भाग करोगे तो ये ले लीजिए, ऊपर तो होगी भाग। अब नीचे 10 से भाग करोगे तो ये। ठीक है, चलिएगा। अब देखो ऊपर का तो हमने सही कर लिया जो हमें चाहिए। अब नीचे क्या है, 32.65। अब ये वाला पॉइंट हमें ना यहाँ चाहिए। ठीक है, तो जितना पॉइंट इधर को लेके जाना होता है उतने से हमें क्या करनी होती है, गुणा करनी होती है, एक के आगे जीरो लगा के। तो एक स्थान सीधे हाथ पे जाना है तो एक के आगे एक जीरो लगा के गुणा करो। तो चलो करो। तो जैसे ही हमने यहाँ गुणा करी तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। हाँ, अब मैथ का रूल है, ऊपर गुणा करोगे तो नीचे, और नीचे करोगे तो ऊपर भी करनी होगी। यहाँ पहुँच गए। ठीक, अब ये वाला 10 हमको हटाना है, ये मैन बटा है, तो ये A बटे B और बटे C बटे D, तो ये भी घूम के ऊपर ही पहुंच जाएगा आपका। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 457.1 गुणा, ये भी ऊपर पहुंच जाएगा 100 बटे 32.65 और बराबर में क्या चल रहा है हमारा, 1400 चल रहा है। अब देखो हमें मान तो इतने का निकालना है ना, इसका तो मान बोला, तो इसे हटाओ आपसे, तो ये देखो दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो 14 इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा 76 का। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर कितना हो जाएगा, 14 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप बड़े आराम से इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। ठीक है, 77 पे आप आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 77 थोड़ा मिसप्रिंट हो रहा है, मिचना हुआ है मेरे पास ये क्वेश्चन। एक मिनट में इसको चेक कर लेता हूँ क्या है, ये थोड़ा सा मिटना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 70, ये जो 77 क्वेश्चन है ये इसमें मिसप्रिंट हो रहा है मेरी वाली कॉपी में, तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा क्या लिख रहा है। अगर किसी बच्चे को ये क्वेश्चन ना समझ में आए या ना हो पाए तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे 9568005840 पे मैसेज कर देना मुझे ये क्वेश्चन सही से, मैं आपको सोल्यूशन कर दूँगा इसका। ठीक है, ये मिट रहा है पता नहीं कैसे मेरी कॉपी में। 78 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 78 में क्या है, यदि 1/3.125 और बराबर में क्या है, बराबर में है 0.32। ठीक है, तो आपसे किसका मान पूछ लिया इसने, हमसे पूछ रहा 1/0.0003125 का मान ये हमसे पूछ रहा है। ठीक, इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है और हमें इसकी वैल्यू इसने दी है। तो आप क्या काम करो, इसको इसके जैसा बनाओ। तो इसमें तो पॉइंट यहाँ है और यहाँ है, मतलब, और पॉइंट इसमें कहाँ पहुँचाना है, 1 2 3 4 स्थान इधर पहुँचाना है। तो इधर पहुँचाना है तो एक के आगे 4 जीरो लगा के भाग कर दो, एक के आगे 4 जीरो लगा के भाग। तो यहाँ जब हम भाग करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ से हट के 1 2 3 यहाँ आ गया, और नीचे भाग क्या है तो ऊपर भी भाग करेंगे। तो 1/1 के आगे 4 जीरो लगा देंगे आप तो 10,000 हो जाएगा। 1/10,000, हाँ 1/10,000 हो जाएगा ऊपर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट लाइन में आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, 1/1 2 3 4 ये हो गया। अब ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। ठीक है, तो घूम के यहीं आना है ना, घूम के यहीं आ जाएगा ये। तो 1/0.0003125, ठीक, और गुणा में 1 2 3 4। ठीक है, और बराबर में क्या आ जाएगा, 0.32। ठीक, बस इसको यहाँ से आप हटा दो। 0.0003125 बराबर 0.3 गुणा 1 2 3 4। ठीक है, इसकी जब आप इसमें गुणा करोगे तो 2 जीरो से तो ये पॉइंट हट जाएंगे, 2 जीरो से पॉइंट यहाँ से यहाँ आ जाएगा और ये 2 जीरो, तो ये इसका आंसर बन जाएगा 32। तो क्वेश्चन नंबर 78 का, क्वेश्चन नंबर
78 का आंसर इस तरह से आप निकाल सकते हो, 32 से इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो 79 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 79 में क्या है, इसमें है 0.009, ठीक, और भाग की जगह क्वेश्चन मार्क है तो x मान लिया, और बराबर में कितना है, बराबर में है 0.01 इसने बराबर में दिया है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, देखो जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको एक तरफ रखते तो x को यहाँ पहुँचा दो और इसको यहाँ ले आओ, तो 0.009 बटे 0.01 बराबर x, ठीक है। ऐसे गुणा में आ जाता है और ये यहाँ चला जाता है। अब ऊपर कितने स्थान पे पॉइंट है, 3 पे, और नीचे कितने पे है, 2 पे, तो पॉइंटों के स्थान घट जाएंगे तो ये बचेगा, और बटे में 1 से किसी को भाग करते हैं तो जिसको भाग करते हैं वही आता है, तो 0.9 इसका आंसर हो जाएगा, 0.9 इसका आंसर हो जाएगा 79 का। अब क्वेश्चन नंबर आ जाएंगे आप 80 पे। 80 में क्या है, इसने ये कहा है निम्न में से कौन सी संख्या घटते क्रम में है, घटते क्रम में। देखो इनका एक आसान सा तरीका आपको बताता हूँ। पहला ऑप्शन क्या है, 4/5, दूसरा 3/8, ठीक है, और चौथा है तीसरा है 2/3। पहले 4/5 है, फिर 3/8 है, फिर 2/3 है, फिर 1/2 है, 1/2 है फिर, ठीक है। अब हमें पता लगाना कि ये घटते क्रम में है या नहीं। हाँ, तो देखो ट्रिक है, बहुत सारी तरीके हैं और उन चीज़ों को भूल जाते हैं, वो सब बेकार की चीज़ें हैं। जब बटे की संख्या में तुम्हें ये पता लगाना हो कौन छोटा कौन बड़ा, तो उसका सबसे आसान तरीका क्या है, जैसे पहले इन दोनों में पता लगाओ कि इनमें छोटा कौन है और बड़ा कौन है, तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जिधर की मल्टीप्लाई बड़ी वो भिन्न बड़ी और जिधर की मल्टीप्लाई छोटी वो भिन्न छोटी। तो 8 चौक 32 और 5 तिया 15, तो ये 8 चौक इधर तो 32 बैठ रहा है और इधर 5 तिया 15 ही बैठ रहा है ना, तो ये बड़ी है और ये छोटी है, तो अभी तो ये घटते क्रम में। अब यहाँ जाओ, 3 तिया 9 और 8 दूनी 16, यहाँ गड़बड़ हो गया। ये 3 तिया इधर 9 है और ये 8 दूनी 16 है, तो ये तो छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया, तो घटते क्रम में थोड़ी है, तो पहला इसका आंसर नहीं है, पहला इसका आंसर नहीं है। इस तरह से आप पता कर लेंगे। तो इसका जो फोर्थ आंसर है देखो वो है इसका, वो मैं आपको सेटिस्फाई करके दिखाता हूँ। फोर्थ में क्या है, 4/5, 2/3, 1/2, 3/8, ठीक है, ये है। अब इनमें पता करना है, देखो ये घटते क्रम में है या नहीं, तो इसकी इधर गुणा करो तो 3 चौक 12 और इसकी इधर करो 5 दूनी 10। अब देखो जिधर की मल्टीप्लाई छोटी होगी वो भिन्न छोटी होगी, तो ये बड़ी और ये छोटी है, तो ये छोटी होगी। हाँ, ये कैसी हो जाएगी, ये छोटी है, तो सही अभी तक। तो अब यहाँ जाओ, 2 दूनी 4 और 3 ही कम 3, तो देखो ये भी यही छोटी है ये बड़ी है, तो घटते क्रम में अभी तो। अब 8 ही कम 8 और 2 तिया 6, तो इधर 8 इधर 6, ये छोटी, तो ये ही इसका आंसर है, ये घटते क्रम में है। ये सबसे सिंपल तरीका है भिन्नों को पता करने का, ठीक है। इससे आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर, आप कौन से पे आ जाएंगे, 81 पे आ जाएंगे। इसमें भी देखो वही है, इसने कहा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या चढ़ते क्रम में है। चढ़ते का मतलब बढ़ते क्रम में है, ठीक। तो पहला ऑप्शन क्या है इसका, 13/15, 11/13, 13/15, 13 दो बार दे दिया। अच्छा ये 9 बटे कुछ है, अच्छा मैंने हाँ सही है, गलत देख लिया। पहला ऑप्शन है 13/15, फिर 11/13, फिर 9/11, 9/11। अब देखो हम चेक करते हैं कि ये बढ़ते क्रम में है कि या नहीं हुई है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करो, 13 की 13 में करेंगे 169 आएगा, और 15 ही कम 15, हाँ, और 15 और 1 16, तो ये 169। तो ये ज़्यादा हो रहा है, क्यों भाई, ये ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए ये बड़ा ये छोटा, तो ये बढ़ते क्रम में थोड़ी है, ये तो घटते क्रम में है। कौन से क्रम में, घटते क्रम में, तो पहला आंसर नहीं है। यहीं से पता चल गया हमें पहला इसका आंसर नहीं है। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, 9/11, 9/11, 11/13, और तीसरा क्या है 13/15, 13/15, ठीक है। आ जाओ इसमें चेक करते हैं कि ये बढ़ते क्रम में है कि नहीं, ठीक। तो 13 निम्न 117 होते हैं, ठीक, और इसके इधर करोगे तो 121 आएगा, कितना आ जाएगा 121। तो अभी तो देखो सही है, अब यहाँ और पता करो, इसकी इसमें गुणा करो। अब अभी भी गुणा करी थी हमने, 165 आया था, पर फिर कर लेते हैं चलो। 15 का 15 और 1 16, और इसके इधर करोगे तो 169, ठीक है। देखो है नहीं बढ़ते क्रम में, तो ये ही इसका आंसर है, ठीक है। दूसरा इसका आंसर है। तो इस तरह से बड़ी आसानी से आप पता कर सकते हैं। हाँ, अब 82 आप कर लेना इसी तरीके से, ठीक है। अब 83 में क्या, निम्न में से कौन भिन्न सबसे छोटी है, कौन भिन्न सबसे छोटी है। देखो 83 उन्होंने कहा सबसे छोटी कौन सी है। सपोज करो आपको पहला ही सबसे छोटा लग रहा है, तो 9/13, ठीक है। और दूसरा क्या है 17/26। तो पहले इन दोनों में पता करो छोटा कौन है, जो इन दोनों में बड़ा होगा उसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, तो 9 छिक्का 54 को 4 हाथ से 5, 9 दूनी 18 और 5 कितने हो जाएंगे आपके 23। अब इधर करो 17 × 51, तो 5, हाँ, और 17 एकम 17 और 5 कितने हो जाएंगे 22, कितने हो जाएंगे 22 हो जाएंगे।
तो ये 234 और ये 221 है, तो इनमें कौन बड़ा है? तो इनमें जो है ये वाला बड़ा है ना, जिधर की मल्टीप्लाई बड़ी होगी वो बड़ी होगी, तो सबसे बड़ा बूझ रहा है छोटा, सबसे छोटा बूझ रहा है। हाँ, तो ये तो इन दोनों में ये बड़ा है, तो ये सबसे छोटा नहीं हो सकता। तो अभी तक तो ये चल रहा है हमारा, ठीक है। अब 17/26 और तीसरा ऑप्शन क्या है 28/39 को चेक कर लो, 28/39 को चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये लीजिए, तो 17 निम्मा कितने होते हैं? 17 निम्मा 153 हो जाएंगे आपके, कितने हो जाएंगे? 153 हो जाएंगे। 17 निम्मा 100, ये वैसे गुणा कर लो आप इसकी क्योंकि गुणा थोड़ी सी बड़ी हो जा रही है ये। 7 निम 63 को 3 हासिल 6, हाँ 7 निम 63 को 3 हासिल 6, 7 या 21 और 6 कितने हो जाएंगे आपके? 27 हो जाएंगे। ये 9 और ये 3 हो जाएगा, तो 3 तो 9 और 7 कितने हो जाएंगे? 16, 3 तो 5 और 1 6, तो इधर की गुणा तो ये आ गई। अब इधर की ओर चेक कर लेते हैं, तो 28 और 26 को कर लो, तो 6 × 48 को 8, 6 × 48 को 8 हासिल 4, 6 दूनी 12 और 4 कितने हो जाएंगे? 16, 2 8 16, 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक 8, 6 6 12, 5 6 1 7, ठीक है। तो कौन बड़ा आ रहा है? किधर की बड़ी आ रही है? तो इधर की बड़ी आ ररही है, हाँ वो सबसे छोटी बूझ रहा था ना, तो ये सबसे छोटी नहीं हो सकती, तो अभी तो यही छोटी आ रही है। अब एक और बच गया, उससे और चेक कर लो आप इसको, क्या बच गया? 33/52, 33/52। तो इनमें से कोई सा एक आंसर होगा, या तो 17/26 होगा या 33/52 होगा, 33/52, ठीक है। इनकी गुणा करते तो इसकी और इसकी कर लेंगे हम, तो 17 दूनी 34 को 4 हासिल 3, 17 पंजे 85 और 3 कितना हो जाएगा भाई आपका? 88 हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी इधर कर लो, तो 26 की और 33 की वैसे कर लो, 3 × 18, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 × 18, 3 दूनी 6 और 1 7, ठीक है। 8 8 7 15 और ये 8, तो 800 कितना आ रहा है? ये 858 आ रहा है, ठीक है। और ये कितना? 884 है। तो इस बार ये बड़ा है, तो ये सबसे छोटा नहीं हो सकता, तो ये की गुणा सबसे कम आ रही है इन दोनों में, तो ये सबसे छोटा है, ये वाला आंसर हो जाएगा 33/52। तो इस तरह से कर सकते हैं आप इसको। 83 को 84, ये कह रहा है इनमें से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, तो अब की बात जो बड़ा बड़ा है उसको छोड़ते चले जाएंगे, जो बड़ा बड़ा है उसको छोड़ते चले जाएंगे। तो इसका आंसर तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ये है 84 पे आ जाओ। 84 पहले सारे ऑप्शनों के साथ लिख लो आप। 84 में क्या है? 15/16, फिर इससे आगे क्या है? 8/3, फिर इससे आगे क्या है? 11/12, फिर इससे आगे क्या है? 7/8, 7/8 है, ठीक है। अब इसने कहा है हमसे, क्या कहा है? सबसे छोटी कौन सी है? सबसे छोटी कौन सी है? अच्छा, ऊपर वाले में भी वैसे सबसे छोटी ही पूछ रहा था, पर चलो कर देते हैं अब, तो जब लिख लिया तो पहले पता कर लो इन दोनों में छोटा कौन है। तो 15 × 45, हाँ 15 × कितने हो जाएंगे? 45 हो जाएंगे, और 16 × 128, 8 × 48 को 8 और 4 8 4 12, 128, ठीक है। तो बताओ इन दोनों में छोटा कौन है? जिधर की गुणा छोटी, तो ये छोटा है, तो ये तो सबसे छोटा हो नहीं सकता, ठीक है। अब इन दोनों में पता लगाओ, इन दोनों में क्यों गुणा करोगे आप, तो ये कितना हो जाएगा? 12 पंजे 60 की 0 हासिल 6, 12 6 18 180। अब इसकी करो, तो 16 × 16 हासिल 1, 16 × 16 1 17, ठीक है। तो छोटा कौन है? ये। तो इन दोनों में ये छोटा है, तो ये तो सबसे छोटा हो नहीं सकता, ठीक है। अब यहाँ पता कर लो, 11 8 88 और 12 7 84, ठीक है। तो कौन छोटा? ये, तो ये सबसे छोटा है, ठीक है। तो इसका आंसर भी आ जाएगा 7/8। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 7/8 इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 84 का। तो 85 पे आ जाओ अब। 85, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 3/5 तथा 2/3 के बीच में है? देखो 3/5 और 2/3 के बीच में आनी चाहिए, ये गरा कौन सी है? तो ऑप्शन से करते हैं। जैसे इसका पहला ऑप्शन क्या है? 2/5 है, 2/5 है। अगर 2/5 इनके बीच में है तो इससे बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा होना चाहिए। चेक करते हैं, 5 × 15, हाँ, और 5 दूनी 10, ठीक है। तो यहीं गड़बड़ हो गया भाई। ये अगर इनके बीच में है तो ये इससे बड़ा होना चाहिए, जबकि ये तो इससे छोटा है, तो ये आंसर नहीं है, ठीक। इनके बीच में होगा तो पहले वाले से बड़ा और दूसरे वाले से छोटा होना चाहिए। दूसरा 1/3, 1/3 करो, 3 × 9 और 5 ही कम 5, हाँ। तो भाई ये अगर इसके और इसके बीच में है तो ये इससे बड़ा होना चाहिए, जबकि छोटा आ रहा है, तो ये भी आंसर नहीं है, ठीक है। ऐसे तीसरा देखो 85, 1/15, 1/15 तो करो, 15 × 45 और 5 ही कम 5, तो ये भी वही गलती है। अगर ये इसके और इसके बीच में है तो इससे ये बड़ा होना चाहिए, जबकि छोटा है। तब तो लास्ट ही आंसर है। इसका आंसर जो बनेगा
वो लास्ट ही बन जाएगा 31/50। अब देखो सेटिस्फाई करके देख लेते हैं, 31/50, ठीक, करो गुणा, 0 3 पंजे 15, अब इधर 5 ही कम 5 और 5 तिया 15, तो देखो ये इससे बड़ा है, और जब ये इनके बीच का है तो ये इससे बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा होना चाहिए, तो इधर भी चेक कर लो, ठीक है, 3 ही कम 3 और 3 तिया 9 और 50 दूनी 100, तो ये भी सही है। देखो इससे तो ये छोटा है, इससे ये बड़ा है, तो ये इनके बीच में है, तो ऐसे आप कर सकते हो 31/50 को। 85वां क्वेश्चन। अब आप आ जाएंगे 86वें क्वेश्चन पे, 86, क्वेश्चन नंबर 86 पे आ जाएंगे आप। 86 में क्या है, 86 में इसने आपको क्या दिया है, पी का मान दिया है 3/5 और क्यू का मान दिया है 7/9, 7/9, ठीक है, और आर का मान दिया है 5/7, 5/7, पी क्यू आर के मान दिए हैं इसने, और बूझा कौन छोटा कौन बड़ा है, ठीक है। तो चेक करते हैं, देखो इनमें ये पता करो सबसे बड़ा कौन है। 9 तिया 27, 5 7 35, हाँ ये पी है, ये क्यू है और ये आर है, ठीक। तो अभी तो इन दोनों में तो ये बड़ा है, ठीक। अब यहाँ पता करेंगे, 7 7 49 और 9 पंजे 45, तो कहने का मतलब है ये इससे भी बड़ा है और इससे बड़ा, तो सबसे बड़ा तो क्यों हो गया, सबसे बड़ा कौन हो गया, सबसे बड़ा क्यों हो गया, ठीक है। अब इन दोनों में पता करो कौन छोटा कौन बड़ा है, कौन छोटा कौन बड़ा है इन दोनों में, ठीक है। तो 7 तिया 21 और 5 पंजे 25, तो इन दोनों में ये बड़ा है, इन दोनों में कौन बड़ा है, आर बड़ा है, तो आर जो है बड़ा है, हाँ किस, पी सबसे छोटा है, तो ये कंडीशन हो जाएगी आपकी। कौन सा ऑप्शन मैच खा रहा है आपका, पी सबसे छोटा है, तो उल्टे लिख रहे हैं। तीसरा जो ऑप्शन है पी, और फिर ये ऐसे है आर, ठीक है, और फिर ये ऐसे है क्यू, तो इसका मतलब भी तो ये क्यू सबसे बड़ा है, उससे छोटा आर है, उससे छोटा पी है, तो यहाँ भी तो ये क्यू सबसे बड़ा ये, तो तीसरा आंसर हो जाएगा 86 का, ठीक है। अब आप 87 पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 87। 87 में क्या है, एक बटे 4 तथा 3/4, 1/4 तथा 3/4 के बीच निम्न में से कौन सी संख्याएं हैं, हाँ। तो देखो अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको करते हैं हम, अगर 9/40 और 31/41 इनके बीच में है, तो पहले वाले से तो ये बड़े होने चाहिए, दूसरे वाले से छोटे, हाँ। तो पहले हम 9/40 को चेक करते हैं, 9/40 कि इनके बीच में है या नहीं, तो ये इससे तो ये बड़ा होना चाहिए और इससे ये छोटा होना चाहिए, तो देखो 40 ही कम 40 और 4 निम 36, हाँ। तो ये तो यहीं गलत हो गया, क्योंकि अगर ये इसके बीच में है तो ये इससे बड़ा होना चाहिए, जबकि ये तो छोटा है, तो पहला तो इसका आंसर है नहीं। अब दूसरे ऑप्शन में क्या क्या दिया है इसने हमको, दूसरे में दिया है 13/50 और 264/350, तो पहले 13/50 को चेक कर लेते हैं, 13/50 को इनके बीच में, तो 50 ही कम 50 और 13 चौका 52, हाँ। तो ये तो सही है भाई, हाँ। अगर ये इसके बीच में तो इससे बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा, भी ये चेक कर लें कि ये इससे छोटा है या नहीं, तो 13 चौका 52, हाँ, और 50 की इसमें गुणा करो तो 150 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सही है, ये इससे तो छोटा है और इससे बड़ा, तो ये तो बीच में आ रहा है। पर एक संख्या और भी तो दी इसने हमको, वो क्या है उसको भी ट्राई करना पड़ेगा दूसरे ऑप्शन में, वो है 264/350, 264/350, 264/350। अब इसकी इधर गुणा करो, इधर तो 350 आ गया, और इधर करेंगे तो ये तो बड़ा हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। देखो 4 किस में गुणा करेंगे तो 350 से ज़्यादा आ जाएगा, और अगर ये, हाँ तो ज़्यादा तो आना ही चाहिए भाई, 350 चेक करो, 4 चौक 16, 4 6 24 और 1 25, और 4 दूनी 8 और 2 10, ठीक है। तो ये जो है इससे बड़ा है, पर ये इससे छोटा भी होना चाहिए, इससे क्या होना चाहिए, छोटा, तो इधर भी चेक कर लेते हैं आप। अरे अभी गुणा करी थी, 4 चौक 16, 4 6 24 और 1 25, 4 दूनी 8 और 2 10, इधर करो 0 3 पंजे 15, 3 3 और 1 10, ठीक है। तो ये तो दोनों से बड़ा है, इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा, तो इनके बीच में नहीं हो सकता, इनके बीच में नहीं हो सकता। अगर बीच में है तो पहले वाले से बड़ा, दूसरे वाले से छोटा होना चाहिए, जबकि ये दोनों से ही, ठीक है। दूसरा भी ऑप्शन नहीं है। तीसरा देखो, तीसरे में क्या है, तीसरे में क्या दिया है इसने हमें, 63/250, 63/250, तो इसकी इधर गुणा करेंगे तो 250 ही आना है। अब इसकी करो तो 4 तिया 12 और 4 6 24 और 1 25, ठीक है। तो 250 और 252, तो ये जो है इससे बड़ा है, जो कि होना चाहिए, पर ये इससे छोटा भी होना चाहिए। तो करो तो इसकी इधर करेंगे तो यही आएगा, इधर कर लो 25 तिया 75, ठीक है, 750, तो ये बिल्कुल राइट है। ये जो है इससे तो बड़ा है और इससे छोटा है। अब इसके साथ जो दूसरा था उसको और चेक कर लो तीसरे ऑप्शन में। पहली संख्या तो बीच में ही है 87 के तीसरे ऑप्शन में 187/250 है, 187/250, 187/250, तो इसकी इधर गुणा करेंगे तो 250 ही आना है। इधर और करो 4 7 28
तो 2 और 4 8 32 और 2 34, तो 3 और 4 और 3 7, तो ये सही है, ये इससे बड़ा है। अब ये इससे छोटा होना चाहिए, इसकी इधर गुणा करेंगे तो यही आएगा, इधर भी करो तो 25 या 75 750, तो सही है बिल्कुल भाई। हाँ, तो तीसरा ही इसका आंसर हो जाएगा, तीसरा ही इसका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 87।